इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। संविधान के निर्माताओं ने जब भारत के संविधान को लिखा था तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पावर का बैलेंस बनाया था। हालांकि जनता के द्वारा चुनी गई संसद को सत्ता के शीर्ष पर रखा गया था, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसले दे रहा है वो संसद के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे तो यहाँ तक कह देते हैं कि देश में जो सिविल वॉर हो रहा है उसके लिए सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है। किरण रिजिजू ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो फिर अच्छा भी नहीं होगा। संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो तकरार की ये खाई पैदा हुई है वो लगातार इन बयानों से और गहरी होती जा रही है। मामला वक्फ से जुड़ा हो या फिर राष्ट्रपति को आदेश देने से जुड़ा हो, निशिकांत दुबे ने और क्या कुछ कहा वह भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार ने जो कुछ कहा है। मनन कुमार का ये बयान बताने के लिए काफी है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है। एक बात जरूर खलती है, छोटी सी बात हो, मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। वहां की सरकार एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि इनकरेज कर रही है उपद्रवियों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। और जो बीच में बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो आशा लोग अभी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों पर देश की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। देश जो आशा लगाए बैठा है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें लोगों को निराशा ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही काम आप करते जाएं कानून का हवाला देते हुए, जिससे कि पब्लिक में रिसेंटमेंट बढ़े, लोगों में ये गलत एक संदेश चला जाए कि सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस, हमारे संविधान ने एक बैलेंस बनाया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हम जुडिशरी की इज्जत करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, सरकार भी सम्मान करती है, लेकिन उसके लिए आपको भी एक अपने लिमिट में रहना होगा। सबका लिमिट हमारे संविधान ने वो तय कर दिया है। कहां तक आप करेंगे कानून बनाना, हमारे विधायिका का, पार्लियामेंट और विधानसभा का काम है। उसका कैसे विवेचना कैसे होगा, व्याख्या कैसे करेंगे, उतना ही भर काम हमारे कोर्ट्स का है। अब एक्सीड करके आप कहीं, निशिकांत दुबे जी ने, मैंने ये भी सुना है, कहा है कि उन्होंने वो बात उठाई है अभी राष्ट्रपति और गवर्नर के पावर पे जो सुप्रीम कोर्ट का 3 महीने का जो एक पीरियड फिक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहीं ना कहीं तो ये बात लोगों के भी दिमाग में खट रही है। देखिए,
जो संविधान के निर्माता थे वो भी ये काम कर सकते थे। उन्होंने इतना बढ़िया संविधान हमारे देश को दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो उन्होंने भी इस विषय पे सोचा होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को टाइम लिमिट में फिक्स नहीं किया, तो उसके पीछे उनकी कुछ न कुछ मंशा रही होगी कि ये हमारा देश फेडरल और यूनिटरी दोनों का मिक्स हमारा संविधान है, सेंटर को भी कुछ पावर रहना चाहिए ऐसे केसेज में जहां कुछ जाति ना हो जाए जनता के साथ, कोई गलत कानून कोई स्टेट ना बना दे। तो ऐसे इसीलिए उन्होंने टाइम कोई फिक्स नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फिक्स कर दिया। जनता में जो रोष है, जनता और सरकार या हमारे पार्लियामेंटेरियंस में जो इसके खिलाफ, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी अभी हाल ही में बोला कुछ, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को और ये थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की शिकायत ना हो, सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म ना हो, सुप्रीम कोर्ट पर लोग अनावश्यक टिप्पणी ना करें। ये वक्फ कानून पर वक्फ कानून की सुनवाई करने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसी तल्ख टिप्पणियां, ये तमाम कमेंट्स, ये तमाम आलोचनाएं माननीय उच्चतम न्यायालय को देखनी पड़ रही है? देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजें अभी जो हम लोग पिछले 2-3 साल से महसूस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे, देयर इज नो प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट बहस के दरमियान जो टिप्पणियां हो रही हैं, अब तो सारा लाइव हो गया है एकदम, क्या क्या बातें हो रही हैं सब लोग सुन रहे हैं, मीडिया में तुरंत आ जा रहा है, डिजिटल मीडिया वगैरह तो एकदम लगातार चलता जा रहा है, लाइव शो दिखाता है वो। ऐसी स्थिति में कुछ टिप्पणियां इस केस में जरूर ऐसी हो गई कि जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जो उसके तथाकथित धर्म गुरु हैं, उन लोगों को एक मौका सा मिल गया कुछ बोलने का मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, तो उन लोगों ने और उकसाना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा लग रहा था कि अगले हियरिंग तक या फाइनल जजमेंट तक ये जो भी उपद्रव हो रहे हैं, जो भी राइट टाइप की बातें हो रही हैं, ये सब रुक जाएंगी। लेकिन ये बढ़ गई अचानक, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर थोड़ा सा सोचना होगा कि हम जो टीका टिप्पणी करते हैं बहस के दरमियान या आर्गुमेंट्स के दरमियान, हियरिंग के दरमियान, उस पर थोड़ा सा सोच समझ के वो बैलेंस्ड होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम दायरे से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कटु शब्द उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए इस्तेमाल किए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर दोहराता हूँ कि जो भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सीजेआई और बतौर उन्होंने नाम लिया है वो जिम्मेदार। नहीं, इसको ये थोड़ा एक्सट्रीम है। अब हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है और वो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये सब कहना नहीं है कि उनके वजह से, चूंकि कभी सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा नहीं होगी कि देश में इस ढंग की घटनाएं हो हमारे किसी टिप्पणी से या हमारे किसी ऑर्डर से। लेकिन ऐसा है कि फाइनल ये देश की जनता का और खास करके मुस्लिम समुदाय का ये वोट की राजनीति की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस जैसे और बाकी आरजेडी और ममता जी के पार्टी, अखिलेश जी के वजह से इन लोगों का बयान, मैं समझता हूं कि मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि अखिलेश जी, ममता जी, राहुल गांधी, ऐसे लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो लोग भड़का रहे हैं लगातार मुस्लिम समुदाय को। और ये उपद्रव हो रहा है, जहां हिंदू काटे जा रहे हैं उस पर इनकी बोलती बंद है, इनका मुंह बंद है, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं बल्कि और भड़का रहे हैं, उन लोगों को उकसा रहे हैं, तो वो दोषी हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश के लिए ऐसा नहीं कह सकता कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं।
ये हमारे देश में हमारे सर्वोच्च न्यायालय से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। जब वो जिस तरह से साल 2023 में संसद का सत्र शुरू होने से पहले मणिपुर का एक मार्मिक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार पर फायर हो गया था, जो कि अच्छा लगा था। लेकिन क्या वैसे ही मुर्शिदाबाद की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी आंखें नहीं खुली रखनी चाहिए थी? जिस तरह से बंगाल में पुलिस को घेर कर मारा गया, बीएसएफ पर भी हमला किया गया, क्या वह काफी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने के लिए? क्या जो घर बाहर उजाड़ दिए गए, क्या जिन लोगों के घरों को आग में झोंक दिया गया, क्या जब महिलाओं से उनके बच्चों को छोड़ने के बदले उनकी इज्जत मांगी गई, तब वह चीख पुकार सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची? क्या जो हिंदुओं के घरों पर निशाना लगाकर उनके घरों में लूटपाट, तोड़फोड़, आगजनी की गई, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी नहीं था? या बस इसलिए कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है? ये सारी बातें वरिष्ठ अधिवक्ता कह रहे हैं। कारण जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और जिस अदालत पर 140 करोड़ लोगों का भरोसा है, क्या उस अदालत की विश्वसनीयता कम नहीं हो रही है? बंगाल की चुप्पी के बाद जो कुछ बचा था वो उस वक्त धूमिल हो गया जब राष्ट्रपति के लिए आदेश जारी किया गया। राष्ट्रपति को किसी भी बिल पर साइन करने के लिए एक तय वक्त दे दिया गया, जबकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। निशिकांत दुबे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट संसद पर तानाशाही नहीं कर सकता। आईटी एक्ट में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर नाते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर नाते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से खत्म कर दिया, आईटी एक्ट खत्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, उसको बंद कर दें। उपराष्ट्रपति बीते दिनों बयान आया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को आप कहीं ना कहीं निर्देश या फिर आदेश नहीं दे सकते। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो।
और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं और आप अपना कानून चलाओगे, ये कानून नहीं चलेगा। जब से वक्फ कानून लागू कि एक सीरीज ऑफ वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ JPC जगदम्बिका पाल जी चेयरपर्सन थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं JPC की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। बहुत शुक्रिया। तो क्या जैसे निशिकांत दुबे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, वैसे ही या फिर बीजेपी के पक्ष में निर्णय नहीं हो रहे हैं, उस वजह से बीजेपी में हलचल है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ये विवाद जहां से भड़का, उस चिंगारी पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल तमिलनाडु सरकार के 10 बिल राज्यपाल के पास पिछले 4 साल से लंबित पड़े हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति से कहा था, राष्ट्रपति को बिल पर 3 महीने में फैसला लेना चाहिए और अगर ज्यादा वक्त लगता है कि उचित कारण बताना होगा और राज्य को सूचित भी करना होगा। जैसे राज्यपाल के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, वैसे ही राष्ट्रपति के पास भी पूर्ण वीटो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी विरोध करते हुए कहा, राष्ट्रपति निर्देश देना ये कैसी लोकतंत्र की कल्पना है। अगर जज ही कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे और खुद को संसद से ऊपर समझेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं, अराजकता होगी। यही बयान आज निशिकांत दुबे ने दे दिया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के इन बयानों की घोर निंदा की। अब लग रहा है कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि जब साल 2024 में सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NAGC बनाया था, जिसमें जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया को बनाया गया था। इस कानून पर पहली बार और 2014 से 2025 के बीच आखिरी बार पक्ष और विपक्ष साथ खड़ा था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में दखल की बात कही थी। तो क्या जब संसद के बयान जाने वाले कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है तब दखलंदाजी नहीं होती? तो ऐसे में ढेर सारे सवाल हैं इस वक्त देश की जनता के मन में, जिसका जवाब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट जवाब देता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।